नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त एक ऐसी खबर आती है, उस खबर को सुनकर आरजेडी महागठबंधन के समर्थकों के बीच निराशा फैल जाती है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे थे आईआरसीटीसी घोटाले के तहत, तो उन आरोपों को तय कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया और यदि ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इन तीनों को 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट के तहत ये आरोप तय किए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि जब इस तरह की खबर चुनाव के ठीक वक्त जब इस तरह की खबर आती है तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जनता के जनमानस पर इसका क्या असर पड़ेगा, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनेगा, इस आरजेडी के साथ रहा जाए नहीं रहा जाए। जनता भी सोचेगी कि ऐसी पार्टी को वोट देने का क्या मतलब जिसके तीनों बड़े नेता फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग के मामले में आरोपित किए गए हैं। ठीक है, मुकदमा भी चलेगा, दोषी होंगे नहीं होंगे ये दूर की बात है। हालांकि ये तीनों कह रहे हैं कि हम तीनों ही बेकसूर हैं, लेकिन मुकदमा तो चलेगा ही। जब इस तरह की चीजें जब होती है तो चुनाव के ठीक वक्त, अगर चुनाव ना होता तो शायद ये बहुत बड़ी चर्चा भी ना बनती, लेकिन चुनाव के वक्त जब इस तरह की खबर आती है तो पब्लिक का जो नरेशन है किसी पार्टी को लेकर, पब्लिक की जो सोच है, जनता की जो सोच है, वो थोड़ी सी नहीं बल्कि भारी संख्या में बदलती हुई नजर आती है। अब देखिए होगा क्या, इस खबर से क्या होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। किस तरह से एनडीए की तरफ से बड़ा प्रहार, जनसुराज की तरफ से बड़ा प्रहार किया जाएगा महागठबंधन के ऊपर, आरजेडी के ऊपर। क्या होगा, जोरदार प्रहार के अंतर्गत कई सारी चीजों को बताया जाएगा कि देखिए किस तरह से अगर जब नेता ही फ्रॉड है, तो बिहार का विकास कैसे करेगा। इस तरह का दबाव और प्रेशर कह सकते हैं कि हमले के तौर पर एनडीए की तरफ से और जनसुराज की तरफ से महागठबंधन और आरजेडी के ऊपर होगा। साथ ही साथ उसकी तरफ से भी कहा जा सकता है कि बिहार के युवा क्या ऐसे नेता को चुनकर बिहार की कमान उसके हाथों में दे सकते हैं जिसके ऊपर 420 के आरोप लगे हों, है ना, धारा 420 के आरोप लग रहे हों, जिसके ऊपर फ्रॉड के आरोप लग रहे हों, साजिश करने के आरोप लग रहे हों, पद का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हों। क्या ऐसे नेता के हाथ कमान दी जा सकती है? तो युवाओं के मन को पूरी तरह से बदलने का काम एनडीए और जनसुराज की तरफ से किया जाएगा। दूसरी चीज है कि यादव वोटर्स की बात करें, देखिए मुस्लिम वोटर्स इस बार आरजेडी को, महागठबंधन को वोट करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि कम संख्या में करेंगे तो जरूर नहीं, कम संख्या में करेंगे। उनके ऊपर भी, जो पढ़े लिखे मुस्लिम वोटर्स हैं, जो पढ़े लिखे यादव वोटर्स हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे नेता को क्यों चुनकर भेजा जाए जिसके ऊपर फ्रॉड, है ना, साजिश करने के आरोप और पद के दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे लोगों से बिहार के विकास के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। इस तरह की चीजें बिहार के चुनावी मैदान में फैलाने की कोशिश होगी और आज से ही शुरू हो जाएगा। मानकर चलिए आज से ही शुरू हो चुका। जो विपक्ष है अब आरजेडी का, महागठबंधन का, एनडीए और जनसुराज, इन सब चीजों पर लगातार जोरदार प्रहार करना शुरू करेगा। इसके बाद और भी कई सारी चीजें, हो सकता है कि मर्यादा भी टूटने लगे, शब्दों की मर्यादा टूटने लगे और सीधे एनडीए की तरफ से, जनसुराज की तरफ से कहा जाए कि लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों ही फ्रॉड हैं, चोर हैं। किस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया, फ्रॉड के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। सिद्ध होगा या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक इस तरह की बात जो है चुनावी मैदान में एनडीए की तरफ से, जनसुराज की तरफ से जनता के बीच में महागठबंधन या आरजेडी के खिलाफ इस तरह की चीजें लगाई जाएगी। ऐसे नारों से गूंजेंगे, बिहार का चुनावी फिजा इस तरह के नारे से गूंजने लगेंगे। साथ ही साथ इसका एक असर ये होगा कि जब इस तरह की चीजें चलेंगी, एनडीए की तरफ से, जनसुराज की तरफ से जब इस तरह के आरोप लगाए जाने शुरू हो जाएंगे तो जनता का मन बदलेगा। जनता को भी लगेगा कि ऐसी पार्टी को वोट देने का क्या मतलब, दूरी बनाना जनता की तरफ से शुरू हो जाएगी। देखिए आरोप अभी तय किए गए हैं, इस बात को समझना काफी जरूरी है। ठीक है, एनडीए के लिए और जनसुराज के हाथ में एक चुनावी हथियार के तौर पर ये आ चुका है। किस तरह से आरजेडी पर जोरदार हमला तो पहले ही कर रहे थे, लेकिन
इस फैसले के बाद, जो आदेश दिया गया मुकदमा चलाने के लिए, इस फैसले के बाद और भी जो हमला होगा, सियासी जो चुनावी हमले होंगे, उसकी जो तीव्रता है और भी तेज हो जाएगी। और इस हमले का जवाब किस तरह से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में देंगे कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया, आपने साजिश की, आपने पद का दुरुपयोग किया। खासतौर पर लालू प्रसाद यादव से पूछा गया, और क्या आप मानते हैं इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर सब आरोप सही है? हालांकि तीनों की तरफ से कहा गया कि आरोप बिल्कुल गलत है, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई कदाचार, कोई साजिश नहीं की गई है। मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। सिद्ध होने के बाद वाकई में मामला पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है, सिद्ध होने में वक्त लगेगा। सिर्फ आरोप लगने से चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि एनडीए जनसुराज के हाथ में, उधर एआईएमआईएम के हाथ में भी एक बड़ा चुनावी हथियार उसके पास मिल चुका है आरजेडी के ऊपर हमला करने के लिए। एक बात और समझिए, ये तो एक एनडीए की तरफ से, जनसुराज की तरफ से, एमआईएम की तरफ से चुनावी मैदान में इस तरह के नारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे। लेकिन महागठबंधन के ऊपर भी अब प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी। वैसे भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में थोड़ी सी खटास चल ही रही है सीट शेयरिंग को लेकर। अब उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि ऐसी पार्टी के साथ महागठबंधन में जो आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल हैं और वीआईपी हैं, तो आरजेडी जैसी पार्टी जिसके तीनों के तीनों नेता के ऊपर फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन क्या नैतिक गठबंधन माना जाएगा? एक अलग तरह की जो नैतिक राजनीति की जो बात आती है, उस तरह की बात एनडीए की तरफ से, जनसुराज की तरफ से, एमआईएम की तरफ से कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश होगी। और हो सकता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सा एक्शन मोड में आ जाए। लेकिन ठीक है, एक अभी रास्ता है अभी कांग्रेस के लिए कि अभी तो आरोप तय किए गए हैं, दोष सिद्ध तो नहीं हुआ, और सिर्फ आरोप तय कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। ये एक ग्राउंड है जहां पर पूरी तरह से बचने की कोशिश हो सकती है। लेकिन चुनाव के वक्त में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, खासतौर पर जनता बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जनता के सामने खबर आ गई कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से तीनों नेताओं के ऊपर फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग के मामले में आरोप तय किए गए हैं, मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। बस जनता यहीं तक सोच रही है, आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, वहां तक जनता नहीं सोच रही है। और यही वजह है कि इस खबर के बाद बिहार चुनाव में आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारों से मेरी बातचीत हुई और समझने की कोशिश हुई कि कितनी सीटों का नुकसान महागठबंधन को इस खबर के बाद हो सकता है। तो जानकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, स्थिति तो बहुत ही कांटे की टक्कर वाली दिख रही थी एनडीए और महागठबंधन के बीच में, लेकिन इस खबर के बाद जब तीनों नेताओं को फ्रॉड के मामले तीनों नेताओं पर लगे हैं, आरोप तय किए गए हैं, इस खबर का असर सीटों पर तो जरूर पड़ेगा। और जो इनका कैडर वोट है, जो वोट बैंक है, हो सकता है कि वहां पर बहुत प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन वैसे वोटर्स जो इस बार मन बना रहे थे कि महागठबंधन को देंगे, आरजेडी को वोट देंगे, तेजस्वी यादव के फेवर में वोट करेंगे, उनका मन बदलेगा, जरूर बदलेगा। और कम से कम 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है कि अब महागठबंधन को हो जाए, और सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही होगा। तो इसका एक मतलब आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 सीटों का नुकसान का मतलब है कि आरजेडी और महागठबंधन के लिए बुरी खबर हो सकती है चुनाव के नतीजे के बाद, क्योंकि युवा भी इस बार भारी संख्या में वोट कर रहे हैं, महिलाओं का वोट जाएगा। वैसे लोग जो बदलाव की चाहत रख रहे थे और एनडीए की जगह महागठबंधन को चुनने की कोशिश कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए विकल्प फिलहाल महागठबंधन का बंद होता दिख रहा है। और ऐसे लोग हो सकता है महागठबंधन की तरफ शिफ्ट ना करें, बल्कि एनडीए को ही वोट कर दें, या फिर जनसुराज का एक विकल्प उनके पास से उधर ही वोट कर दें। फायदा किसको होगा इस तरह की खबर से? तो सीधे तौर पर एनडीए का फायदा है। जनसुराज को थोड़ा बहुत हो सकता है, एमआईएम को भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा पलायन एमआईएम की तरफ होता दिख रहा है, और भी बड़ा पलायन होगा। तो इस जो ये खबर आई है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में, ये खबर
एक तरह से राजनीतिक अगर पूरे गुना भाग के हिसाब से देखें तो बिहार के चुनाव में ये खबर एक तरह से आरजेडी के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। इस तरह की बात सामने आ रही, जानकारों की तरफ से भी ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्रॉड, साजिश, पद का दुरुपयोग के जो आरोप लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर लग रहे हैं, इन आरोपों से बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या बिहार की जनता ने जो मन बना लिया है उसी आधार पर वोटिंग वहां की जनता करेगी? आपके दिमाग में, आपके मन में अगर इस सवाल का जवाब कुछ दिखता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।